नमस्कार बंधुओं। आज हम यहाँ पर मोक्षदा एकादशी व्रत कथा के बारे में जानकारी आपको दे रहे हैं। एक समय की बात है, श्री अर्जुन ने भगवान से बोला, हे प्रभु, आप तीनों लोगों के स्वामी हैं, सबको सुख देने वाले हैं और जगत के पितर हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, कृपा कर मेरे एक संशय को दूर करने का कष्ट करें। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है? उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी क्या विधि है? भगवान, मेरे इन प्रश्नों का सविस्तार उत्तर देकर मेरे संदेह को दूर कीजिए, आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे वचन सुनकर कहा, हे पार्थ, तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है, इसलिए तुम्हारा यश संसार में सदैव फैलेगा। तुम इसको ध्यानपूर्वक सुनो। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेकों पापों को नष्ट करने वाली है। यह मोक्षदा के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन श्री दामोदर भगवान की पूजा धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक करनी चाहिए। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें एक पुराण की कथा सुनाता हूँ। इस एकादशी के व्रत के पुण्य के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पुत्रादि को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और कष्ट से निवारण होते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन गोकुल नगर में वैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। रात्रि के दिन एक बार उसको स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक में पड़ा हुआ देखा। उसको स्वप्न में देखकर उसको बड़ा आश्चर्य हुआ और प्रातः काल होते ही वह ब्राह्मणों के सामने अपनी सब स्वप्न कथा कहने लगा। हे ब्राह्मणों, रात्रि के स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा हुआ देखा है और उन्होंने मुझसे मुक्त होने के लिए कहा, हे पुत्र, मैं अब नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति करा दो। जब से मैंने उनके यह वचन सुने हैं, तब से मुझे मेरा मन बड़ा ही बेचैन है। मुझे नींद नहीं आ रही। मुझे अब राज सुख, ऐश्वर्य, हाथी घोड़े, धन, स्त्री, पुत्र आदि कुछ भी सुखदायक प्रतीत नहीं होता। अब मैं क्या करूं? आप ही सुझाएं। कहाँ जाऊं? ऐसे विलाप करते हुए देख ब्राह्मणों ने इनके दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है, ऐसा कहकर आप लोग मुझे किसी प्रकार का तप, दान, व्रत आदि बतावें, जिससे मेरे पिता को मुक्ति की प्राप्ति हो। राजा के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ से करीब ही वर्तमान भूत भविष्य के ज्ञाता एक पर्वत नाम के मुनि हैं। आप यह सब बातें उनसे जाकर पूछ लीजिए, वे आपको इसकी विधि बता देंगे। राजा ऐसा सुनकर मुनि के आश्रम को निकल जाता है। उस आश्रम पहुंचने पर उस आश्रम में उसे अनेकों शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या करते हुए दिख रहे थे। उस समय चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्रह्मा के समान बैठे हुए थे। राजा ने जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने उनसे सांगोपांग कुशल क्षेम पूछी, मतलब कुशलता पूछी। तब राजा बोले, हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में तो सब कुछ कुशल है, परंतु अकस्मात एक विघ्न सा आ गया है, जिससे मुझे अशांति सी हो रही है। अब आप कृपा करके मेरे इस संशय को दूर कीजिए। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने एक मुहूर्त के लिए नेत्र बंद कर लिए, मतलब कुछ समय के लिए, और भूत भविष्य को विचार करने लगते हैं। कुछ समय बाद वो बोले, हे राजन, मैंने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता के समस्त कुकर्मों का ज्ञान प्राप्त किया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर सौत के कहने पर अपनी दूसरी रानी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारा पिता नरक में गया है। तब राजा बोले, हे भगवान, मेरे पिताजी के उद्धार के हेतु आप कोई उपाय बताएं। तब पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष को जो एकादशी आती है, उस एकादशी का आप व्रत उपवास करें और उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प के रूप में छोड़ दें। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव अवश्य आपके पिता की मुक्ति होगी।
मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने राज्य को वापस आता है। कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी को उपवास और व्रत करता है। उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को दे दिया, अर्थात संकल्प लेकर वहीं छोड़ दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को शीघ्र ही मुक्ति मिली और स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से बोले, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग को चले जाते हैं। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी को जो यह व्रत पूजन करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक को प्राप्ति होती है। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला कोई दूसरा व्रत है ही नहीं। इस कथा को सुनने व पढ़ने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर का फल मिलता है। व्रत मोक्ष देने वाला चिंतामणि मोक्ष के समान व्रत है, इसलिए इसका नाम मोक्षदा पड़ा है। इति श्री रेवाखंडे मोक्षदा एकादशी व्रत कथा समाप्त। बोले विष्णु भगवान की जय। कृष्ण भगवान